हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं करण तपेश आप सबके लिए लेके आया हूं सर्कल्स की एक छोटी मोटी वीडियो। तो सर, सर्कल्स ही क्यों? आपके सामने ही है, मेरा एक दोस्त है हन्नू पांडे। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप 9th क्लास का सर्कल्स रिवाइज करा दोगे। चलिए दोस्तों, दोस्ती के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अब हम करते हैं 9th क्लास के सर्कल्स को रिवाइज। अब सर्कल्स क्यों? क्योंकि ये 9th क्लास के बच्चों को काफी तंग करता है। और आज इस वीडियो को खत्म होते ही आपको ये जो चैप्टर तंग करता है वो बिल्कुल नहीं करने वाला। चलिए देखते हैं मेरे साथ। अब सबसे पहले बात करते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल आप सबने बचपन में पढ़ा है, इस शेप को ही तो कहते हैं, जिसमें हर एक पॉइंट हमारे सेंटर से यानी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम रखता है और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। यानी कि मेरे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर O है और ये कोई भी पॉइंट A है, आप सब जानते हैं कि इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट B का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हम सब उसको रेडियस के नाम से जानते हैं। ये बात तो सबको पता है। तो सर्कल की शेप जो होती है, आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे उसका डिस्टेंस हमारे सेंटर से हमेशा इक्वल होता है और उस इक्वल डिस्टेंस को हम रेडियस के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं। सर, सर्कल्स वाले चैप्टर में और क्या क्या है? इस वाले चैप्टर में आपको मिलने हैं कुछ पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। अब पार्ट्स ऑफ अ सर्कल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, फिर पढ़ेंगे हम आर्क ऑफ अ सर्कल, फिर हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के बारे में। एक एक करके हम एक एक टॉपिक को अब देखेंगे मेरे साथ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बात की, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल कुछ भी नई चीज नहीं है, सिर्फ सर्कल की जो बाउंड्री है ना, उसको हमने नाम दे दिया है आर्क ऑफ अ सर्कल के। चलिए मेरे साथ देखते हैं इसको भी। अब मान लीजिए आप सबके लिए मैं एक सर्कल बनाने वाला हूं, ठीक है? चलिए करके देखते हैं। ये आप सबने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। अब सर, अगर आप इसका कोई भी पार्ट, मान लीजिए आप इतना सा पार्ट लेना चाहते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ये ए से लेकर बी तक की, तो ये जो ए बी पार्ट है उसको हम आर्क ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। और डेफिनेशन भी यही कहती है, सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्कमफ्रेंस से मेरा मतलब है बाउंड्री, यानी जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसके किसी भी पार्ट को हम आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं। क्या ये बात यहां तक सबको समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को, इस पार्ट में आपके पास दो चीजें आ रही हैं। कौन सी सर दो चीजें आ रही हैं? एक तो ये ए बी आपका पार्ट है और एक ये बचा हुआ पार्ट भी तो है, बड़ा वाला पार्ट। क्यों भाई? है ना? कि यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट ए बी, इस पार्ट को हम बोलते हैं माइनर आर्क। इस पार्ट को मेरे दोस्तों हम बोलते हैं माइनर आर्क और इस पार्ट को हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो यानी कि आप ए बी भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। ये होती है आपकी माइनर और ये होती है आपकी मेजर। तो दो तरह की आंख होती है हमारे पास, एक होती है माइनर यानी कि छोटी आंख और एक होती है मेजर आंख यानी कि बड़ी आंख। ये था अभी तक आर्क ऑफ अ सर्कल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। क्या? मान लीजिए आप सबने बचपन में कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जरूर सुना होगा। सर, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? चलो दोस्तों, ये मेरा सर्कल है, मैंने एक लाइन ले ली सर्कल के ऊपर जिसके एंड पॉइंट्स हैं, ये ए और बी ले ली ना। इसको हम बोलते थे बेटा, याद करो, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब इस कॉर्ड ने इस सर्कल के दो टुकड़े कर दिए हैं। जो बड़ा टुकड़ा है उसको हम मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं और जो छोटा टुकड़ा है उसको हम माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो यानी कि सेगमेंट भी आंख की तरह दो तरीके की होती है, एक होती है मेजर सेगमेंट और एक होती है माइनर सेगमेंट।
तो जो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है वो दो पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करता है, एक आपका मेजर सेगमेंट और एक आपका माइनर सेगमेंट। आई होप यहां तक दोनों चीजें आपको क्लियर है। जो आज हमने डिस्कस किया, अभी तक हमने आर्क और सेगमेंट। अब चलते हैं आगे। सर अब आप क्या बताने वाले हो? अब आता है यार, सेगमेंट तो हमने सीख ली, माइनर और मेजर, अब इसमें एंगल भी बनाना सीखेंगे। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है एंगल्स इन द सेगमेंट, वो मेजर सेगमेंट में भी बना के देखेंगे हम और माइनर सेगमेंट में भी बना के देखेंगे। चलिए आपके लिए मैं ये दोनों करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास ये मेरे बच्चे एक सर्कल है, ठीक है। अब आपने एक आर्क ले ली, ये ए और ये बी आर्क, ठीक है जी। इस आर्क ने ये एंगल बनाया है, बिल्कुल ये इसी आर्क ने तो बनाया, पकड़ के देख लो, इसने ही तो बनाया है। ये एंगल सी, यानी कि मैंने एंगल ए सी बी बनाया, बिल्कुल। अब आप मुझे बताओगे ये जो आर्क है ए बी आर्क, इसने ये मेजर सेगमेंट में बनाया है या माइनर में बनाया है? भाई ये मेजर सेगमेंट थी ना ऊपर वाली, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली सेगमेंट में बनाया, तो ये जो इसने बनाया है ये इसने मेजर सेगमेंट में बनाया है, बिल्कुल। और अब इसी आर्क ने इधर भी एक एंगल बना दिया एडीबी, ये इसने माइनर सेगमेंट में बनाया है एडीबी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सेम आर्क है एबी, एबी ने एक एसीबी एंगल बनाया मेजर सेगमेंट में और एडीबी बनाया इसने माइनर सेगमेंट में। अब यहां पर आपसे एक सवाल, क्या? अगर आप ध्यान से देखो ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से अगर कम है सर, तो हमने सीखा था बचपन में, उसको कौन सा एंगल बोलते थे? उसको हम अक्यूट एंगल बोलते थे, ठीक है। और अगर आप इस एंगल की बात करेंगे एडीबी की, तो ये कौन सा एंगल होता है? ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एक आर्क ने, एबी आर्क ने मेजर सेगमेंट में अक्यूट एंगल बनाया है और उसी आर्क ने मेजर सेगमेंट में कौन सा एंगल बनाया है? ऑब्ट्यूज। यानी कि जो माइनर सेगमेंट में सॉरी उसने एंगल बनाया है वो ऑब्ट्यूज है और जो मेजर सेगमेंट में बनाया है वो एक्यूट एंगल बनाया है। यहां तक बात हुई एंगल्स इन द सेगमेंट की, ठीक है जी। अब आगे एक है एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब सर सेमी, सेमी आधे को तो कहते थे, यानी कि आपका अगर कोई भी सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड, अब दो पार्ट्स में डिवाइड इक्वल हाफ्स होने चाहिए। मतलब अगर आपका ये सर्कल है, आप सबने डायमीटर के बारे में तो सुना होगा, ये मेरा डायमीटर है। अब डायमीटर एक एंगल बना रहा है, ठीक है। डायमीटर ने एंगल बनाया, इस एंगल को बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल और ये हमेशा 90 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल और ये हमेशा एक राइट एंगल होता है। याद रखिएगा मेरी बात, ए बी, ए ओ बी इस केस में डायमीटर है, तो डायमीटर जब भी मेरे बच्चे एक एंगल बनाता है तो उसको हम हमेशा एंगल इन अ सेमी सर्कल बोलते हैं और वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आप सबने अभी तक मेरे साथ सीखा क्या क्या, कि सर आर्क क्या होता था, सेगमेंट क्या होता था, फिर एक सेगमेंट में दो तरह के एंगल बन सकते हैं, एक माइनर सेगमेंट में और एक मेजर सेगमेंट में, फिर हमने सीखा सेमी सर्कल के बारे में। अब चलते हैं सर अगले टॉपिक की तरफ, वो क्या है? वो है मेरे बच्चे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या था? भाई एक सर्कल पे जब 4 पॉइंट्स होते हैं और उन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके ऊपर मैंने 4 पॉइंट ले लिए और इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इन चारों पॉइंट को नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी। तो ए बी सी डी को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब वो क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करने चाहिए और तभी इस क्वाड्रिलैटरल को नाम दिया गया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और इन चारों पॉइंट्स को हम एक और शब्द यूज करते हैं, कंसाइक्लिक। सर ये क्या होता है? कंसाइक्लिक शब्द बेटा होता है कि चारों पॉइंट हमेशा सेम सर्कल पे लाई करते हैं, लाई ऑन सेम सर्कल। जब भी 4 पॉइंट एक सर्कल पे लाई करते हैं उसको हम कंसाइक्लिक के नाम से जानते हैं।
तो ए बी सी डी कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं और ये दो चारों जो भी क्वाड्रिलैटरल बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्या? इनके जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री देगा। और यही सेम प्रॉपर्टी बी और डी भी देंगे, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी आपको 180 डिग्री देगा। तो याद रखिएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका सम आपको 180 डिग्री देता है। किसका सम 180 डिग्री देता है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स का। आई होप यहां तक मेरे दोस्त हन्नू पांडे की तरह आप सबको जरूर समझ में आया होगा कि मेरे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सर अभी तो आपने पढ़ाया था, बिल्कुल। वो कहता है कि अगर कोई भी आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रही है और सेंटर के अलावा दूसरी जगह एंगल बना रही है, ठीक है, यानी कि पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी आर्क है ए बी, इसने एक एंगल ए सी बी बनाया सर्कल के ऊपर और ए ओ बी सेंटर पे बनाया। तो वो कहता है अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री ही होगा। आई रिपीट, अगर आपका मेरे बच्चे ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये आपका 60 डिग्री ही होगा, यानी कि सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं यहां पर। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, आपने अब एक ली आर्क ए बी, ठीक है जी, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब इसने ये एंगल सेंटर पे बनाया और अब ये एंगल बनाया, तो आप बताएं अगर ये एडीबी, अब एक बात पूछता हूं, ये एडीबी माइनर सेगमेंट में बना है मेजर? एडीबी ये तो छोटी है ना, तो ये माइनर सेगमेंट में बना हुआ है, ये भी बात हमें समझ में आ गई। तो अगर ये मान लीजिए 120 है तो मेरे बच्चे सेंटर वाला कितना होगा? सर अभी आपने बोला सेंटर वाला डबल होगा, तो ये 120 है तो ये 240 डिग्री होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटर वाला हमेशा डबल होता है। अगर ये 120 है तो ये 240। और जैसे उस वाले एग्जांपल में देखा था, ए बी आपने ही बनाया सेंटर पे 60 डिग्री और दूसरी जगह, अच्छा ये कौन सी सेगमेंट में? सर ये आपका मेजर सेगमेंट का एग्जांपल हो गया, ये माइनर सेगमेंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब यहां पे ही एक और चीज बताता हूं, मान लीजिए ये सर्कल है ए ओ बी, डायमीटर, डायमीटर का एंगल ये था, ये आप सबको पता है 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर की वजह से, तो ये सेंटर वाला है ना, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। यही आपने पढ़ा था अभी भी, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो डायमीटर एंगल 180 बनाएगा और ये उसका हाफ हो जाएगा। आई होप यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है कि ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री, उसका हाफ होगा, ठीक है। तो इसको हम एंगल इन अ सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। तो ये थ्योरम तीनों में लगती है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और आपका सेमी सर्कल के केस में। बढ़िया, यहां तक आई होप सबको क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट्स अगर देखें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है, और ये पक्का इसका प्रूफ आपके पेपर में आने के चांसेस 95% है कि इसका प्रूफ आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यार ये कौन आ गया? अरे ओहो, प्रोफेसर डैंग आ गए हैं। ये अब हमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, चलिए इनका सवाल भी देख लेते हैं। पहला एक पूछा है इन्होंने, एंगल इन माइनर सेगमेंट क्या होता है? अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट या नन ऑफ दीज? चलिए हम एक सर्कल बना के देखते हैं। प्रोफेसर डैंग ने पूछा है तो कुछ पूछा ही होगा, चलिए देखते हैं क्या पूछा है। एंगल्स फॉर्म्ड इन माइनर सेगमेंट, उसके लिए पहले तो एक सर्कल चाहिए। मान लीजिए सर्कल बन ले लिया मैंने सेंटर ओ के साथ। फिर माइनर सेगमेंट में बोला है ये ए ये बी,
वो मतलब ये कह रहे हैं माइनर सेगमेंट का एंगल। अभी सीखा था, यस यस सही कह रहे हो, यानी कि ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज होता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है, यानी कि 180 और 90 के बीच में होने वाला है ये एंगल। जो भी 90 से बड़ा और 180 से कम होता है उसको हम क्या बोलते थे? ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल सही। तो प्रोफेसर डांग ये तो हो गया हमारा। और कोई है सवाल आपके पास? चलो देखते हैं प्रोफेसर डांग और कोई सवाल लाए हैं। ठीक है, एक और ले आए हैं भाई। चलो, एबीसी 20 डिग्री है। ठीक है यार, एबीसी बनाया किस आंख ने? पकड़ के देखो बी को। ओ भाई, एसी आंख ने बनाया। चलो, एसी आंख ने बनाया। अब ये मांग रहे एओसी कितना होगा भाई? ये 20 है, सेंटर वाला मांग रहे हैं। अभी पढ़ा 20 का डबल कितना होगा मेरे बच्चों? यस, बिल्कुल दोस्तों सही बोला, यानी कि ये 40 डिग्री होने वाला है। जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है। ये बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था। बिल्कुल, क्या बात है यार, तुम सब तो हो गए हो, फाइनल्स बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। क्या बात। तो इसका ऑप्शन आप सबने सीखा बी होगा, यानी कि 40 डिग्री। बिल्कुल ठीक। अब प्रोफेसर डांग और कुछ है आपके पास? एक और ले आए। चलो, एओबीज डायमीटर। डायमीटर क्या सीखा था? डायमीटर से हमने सीखा एंगल इन अ सेमी सर्कल। यस, बिल्कुल सही पहचाना। हमेशा डायमीटर से एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ऑब्वियसली पहले मार्क कर लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, ये तो पता लग गया। आगे पढ़ते हैं। एसी और बीसी इक्वल है। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। एक्स एक्स कौन सी प्रॉपर्टी? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तीनों का सम कितना होता है? 180। तो चलो देखते हैं, x 90 x 180 डिग्री। बिल्कुल। 2x 180 माइनस 90, 2x 90 डिग्री, x 45 डिग्री। क्या बात, क्या 45 डिग्री है? 45 डिग्री ऑप्शन। आपसे मांगा क्या उसने? सी ए बी यानी कि x मांग रहा है। बिल्कुल ठीक, यानी कि डी ऑप्शन 45 डिग्री। बिल्कुल बच्चों, जहां पे भी आप पेपर में डायमीटर वर्ड देखेंगे उसका मतलब हमेशा होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो आज हमने कुछ तो क्वेश्चंस कर ही लिए हैं मेरे ख्याल से, बढ़िया से। तो प्रोफेसर डांग का मेरे ख्याल से हमने ये भी सवाल सॉल्व कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब जरा आगे देखते हैं। अब आगे, अरे अब तो ये खत्म हो गई, कोई चिंता की बात नहीं है। अगली वीडियो में फिर आ रहा हूं मैं सर्कल्स के और क्वेश्चंस लेके, जिसमें हम और क्वेश्चंस किसके सॉल्व करेंगे? प्रोफेसर डांग के। बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी और मदद करते जाऊं हनु पांडे की तरह, अगर आप भी कोई चाहते हैं चैप्टर कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं हम सब। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।